कैसे हो आप सभी। तो देखो, मैंने आपको कल बताया था रस धातु, और देखो मैंने आपको वहाँ पे 14 पॉइंट बताए थे। आई होप आपने लेक्चर देखा होगा। नहीं देखा है तो जाओ और देखो। और मार्च के जो भी एग्ज़ाम है मार्च के लिए, हम उसके लिए सीरीज लेके आ रहे हैं। एंड जितने भी फर्स्ट ईयर के सब्जेक्ट है, फर्स्ट पदार्थ विज्ञान से लेके रचना शरीर, क्रिया शरीर एंड आपकी जो अनाटमी है, हम सभी इस प्लेटफॉर्म पे कराने वाले हैं। एंड ये सभी हैंड रिटन नोट्स है जो हम एनसीआईएसएम के अकॉर्डिंग इनको हमने बनाया है। और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम श्लोक के साथ साथ कंप्लीट हिंदी जो भी आपके एग्जाम में इम्पोर्टेंट है वो हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं। तो एक एक पॉइंट को समझेंगे। एंड इसमें भी हम बिल्कुल जो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, एक एक पॉइंट के साथ हम इसको पूरा करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करने वाले रक्त धातु के बारे में। तो देखो, रक्त धातु के बारे में आपको क्या क्या याद रखना है। सबसे पहले बात करेंगे परिचय की। तो देखो, आपको जो परिचय में क्या याद रखना है, सबसे पहले देखो मैंने क्या बताया, परिचय में क्या लिखना है। देखो, आहार पाक। देखो, जब हमारे पास आहार पाक होता है, हमने आहार खाया, हम आमाशय में गया, आमाशय में गया, जठराग्नि ने काम किया, तो सबसे पहली धातु बन गई रस रस धातु। फिर मैंने आपको बताया था रस धातु के बाद वहां पे मल बनता है। रस धातु का मल क्या था, कफ था। उप धातु क्या थी, स्तन्य और आर्तव थी। अब जैसे ही रस धातु बन गई, रस धातु के बाद क्या बनती है, रक्त धातु बनती है। हम इसको मॉडर्न में क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ब्लड के नाम से जानते हैं, ठीक है, मॉडर्न के अंदर। तो ये हो गया परिचय। तो परिचय में आपको क्या लिखना है कि ये धातुओं में दूसरी धातु में आती है जो रस धातु के बाद बनती है, ठीक है, आपको ये परिचय में लिखना है। दूसरा पॉइंट आपको क्या लिखना है, देखो निरुक्ति। अब देखो, हमने वहां पे क्या पढ़ा था, रस धातु के अंदर अच प्रत्यय लगने से रस धातु की निरुक्ति होती है। यहाँ पे ही मैंने क्या बताया, रगज धातु में कत प्रत्यय लगने से, रगज धातु होती है उसमें कत प्रत्यय लगने से रक्त धातु की उत्पत्ति हो जाती है। तो ये होगी इसकी निरुक्ति हो गई। पॉइंट नंबर 3। अब देखो, पॉइंट नंबर 3 में वही उत्पत्ति लिखनी है। अब देखो, उत्पत्ति इसकी इंपॉर्टेंट है, आपको कैसे याद रखनी है। देखो, हमने वहां की उत्पत्ति देखी थी, अब देखो उत्पत्ति क्या है, कैसे करनी है। देखो, रस धातु है, रस धातु से क्या बननी है, रक्त धातु। वो कैसे बनी, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि रस धातु, रक्त धातु उत्पत्ति हो गई। रक्त धातु रस का सार भाग होता है। देखो, मैंने आपको बताया था कि जो भी धातु बनती है उसमें तीन भाग बनते हैं। एक बनता है मल भाग बनता है, एक उसमें सूक्ष्म भाग बनता है, एक उसमें स्थूल भाग बनता है, और एक उसमें सार भाग बनता है। तो उसके रस धातु का जो मेरे पास मल भाग क्या था, कफ था। सूक्ष्म भाग में क्या, सूक्ष्म भाग को हम क्या बोलते थे, सार भाग बोलते थे, जिसमें हमारे पास रक्त बनता था। और उसका स्थूल भाग में हमारे पास क्या बनता था, रस धातु बन जाते थे। तो देखो, तेजो रसाना सर्वेशा मनुजाना युजते। तो देखो, रस धातु है, रस धातु का तेज भाग होता है प्रसाद भाग। तो जब उसमें पित्त की उष्मा द्वारा, देखो ये हमारे आचार्य जो हमारे चरक जी है, उसने चिकित्सा स्थान में बोला है कि रस धातु होती है, रस धातु का जो तेज भाग होता है, प्रसाद भाग होता है, उस प्रसाद भाग पर जो पित्त की उष्मा होती है, पित्त की उष्मा उस पर काम करती है और वो उसको रंजित करके रस धातु के अंदर परिवर्तित कर देती है। तो यहाँ पे आपको रस धातु की उत्पत्ति में दो बातें लिखनी है। एक जो हमारे हमारे जो आचार्य जी बोलते हैं, अष्टांग जी बोलते हैं, दूसरे बोलते हैं वो कहते हैं कि रस धातु से रक्त धातु की उत्पत्ति होती है, नॉर्मल जो हम देखते हैं। हमारे आचार्य जो हमारा चरक जी है वो कहते हैं कि रस धातु का जो प्रसाद भाग होता है, उस प्रसाद भाग पर पित्त की ऊष्मा होती है, वो उसको रंजित कर देती है उसके प्रसाद भाग को, और उसको रक्त धातु के अंदर परिवर्तित कर देती है। तो ये होगी इसकी उत्पत्ति हो गई। उसके बाद देखो यहाँ पे निर्माण विधि। अब देखो, निर्माण विधि वही है, देखो क्या, देखो हमको पता है कि यकृत और प्लीहा। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा रक्त धातु का स्थान, तो उसमें पता लगेगा कि इसका स्थान होता है यकृत और प्लीहा। तो यकृत और प्लीहा पर रंजक पित्त काम करता है, और रंजक अग्नि के द्वारा ये रक्त धातु के अंदर इसका निर्माण कर देता है। देखो, उत्पत्ति निर्माण ये कहीं ना कहीं एक ही, उत्पत्ति का मतलब उत्पत्ति, देखो एक होता है निर्माण, निर्माण में आपको पूरा पूरा प्रोसेस लिखना पड़ेगा। मैंने आपको ये शॉर्ट फॉर्म में बता रखा, पूरा उसमें लिखना। आहार, आहार से वो गई आमाशय में गया, आमाशय के अंदर जठराग्नि ने काम किया, फिर वहां से रस बन गया। जो रस होता है, जो रस का जो सार भाग होता है, वहां से बनती है रक्त धातु की उत्पत्ति हो जाती है, जो यकृत और प्लीहा उसका मेन स्थान होता है। तो निर्माण विधि हो गई। उसके बाद आपको क्या याद रखना है, देखो रक्त धातु अंश। अब देखो, मैंने आपको यहाँ पे मैंने पूरा बना भी रखा है, देखो यही, जैसे कि
अब देखो रक्त धातु में क्या क्या होता है। अब देखो उसमें रक्त धातु का मल क्या होता है, पित्त होता है। स्थूल भाग क्या हो गया, रक्त हो गया। सूक्ष्म भाग क्या हो गया, मांस अंश हो गया। तो वही जिस प्रकार हमने रस का देखा था, आपको ये भी याद रखना पड़ेगा। तो रक्त धातु का जो मल भाग होता है वो क्या होता है, पित्त होता है। स्थूल भाग रक्त बन जाएगा और सूक्ष्म भाग मांस धातु की अंश बन जाएगा, मांस धातु बनने लग जाएगी। तो यहाँ पे एक श्लोक भी है, आमाशय आमाशय आश्रय पित्त रंजक रस रसनाथ। आमाशय में स्थित रंजक पित्त के द्वारा रस का रंजन होकर वह रक्त बन जाता है। तो यानी कि निर्माण विधि है। जो आमाशय के अंदर जो रंजक पित्त होता है ना, वो रंजक पित्त रस धातु को रंजन करके रक्त धातु के अंदर चेंज कर देता है। ठीक है, तो आपको ये निर्माण विधि हो गई, उत्पत्ति हो गई, निरुक्ति हो गई और इसके परिचय हो गया। अब बात करते हैं रस धातु का पर्याय। अब देखो इसके पर्याय में क्या क्या आपको याद रखने हैं, ये मैंने आपको लिख रखे हैं। देखो हम इसको रुधिर भी बोलते हैं, लोहित भी बोलते हैं, असर्ग भी बोलते हैं, शोणित बोलते हैं और क्षतज बोलते हैं। तो 5 पर्याय आपको याद रखने हैं, रुधिर, लोहित, असर्ग, शोणित और क्षतज इसके पर्याय होते हैं। अब हम बात करेंगे रक्त धातु का स्थान। अब देखो स्थान, जो हम रक्त धातु का स्थान पढ़ेंगे वही उसका स्रोतस का स्थान रहेगा। तो देखो इसका स्थान में क्या लिख रखा है, ये देखो स्थान में देखो, धातु ना पूर्ण वर्ण स्पर्श ज्ञान सस्यम सवासिरा संद्रक्त कुरियो चिनान गुणयपी। देखो अपनी सिराओं में संचार करता हुआ, मतलब देखो जो रक्त होता है वो हमें पता है कि हमारी जो वेन्स होती है, हमारी जो आर्टरीज होती है, हमारी जो सिराएं होती है, हमारी जो धमनियां होती है, वहां पे रक्त होता है। तो अपनी सिराओं में संचार करता हुआ, उसका संचार करता हुआ पोषण करता है, उसके वर्ण को और स्पर्श को संशय करता है, उसके वर्ण को और स्पर्श को यही रक्त ही उसको देता है। सर्व शरीर में विद्वान होता है। तो जिस प्रकार रस होती है ये भी पूरे शरीर के अंदर विद्वान रहती है और ये पूरे सिराओं के अंदर, धमनियों के अंदर इसका स्थान होता है। ठीक है, तो पूरे शरीर में हो सकती है, सिराओं में, धमनियों में। उसका जो सिराओं धमनियों का जो वर्ण होता है, स्पर्श होता है, वो रक्त धातु के द्वारा ही देखा जाता है। ओके, अब हम बात करने वाले हैं ये रहा। देखो अब बात करेंगे शुद्ध रक्त का गुण। देखो शुद्ध रक्त के क्या क्या वो होंगे गुण। देखो यहाँ पे गुण में क्या क्या लिख रखा है। देखो ये हमारे पास तपनीय होगा, इंद्रगोप होगा, लाल कमल जैसा होगा, अलकक्त मतलब महावीर की जो लालिमा होती, जो बहुत ही जो तेजस्वी लोग होते हैं ना, बिल्कुल उनके जो मुख पे तेज दिखता है, ऐसा होगा। गुंजा फल के वर्ण के समान। गुंजा फल का क्वेश्चन आया था एक बार, इंपॉर्टेंट है कि गुंजा फल के वर्ण के समान किसका स्वरूप होता है। तो गुंजा फल के वर्ण के समान हमारे पास रक्त धातु का स्वरूप होता है। ऐसे पूछा था कि गुंजा फल के वर्ण के समान कौन सी धातु का स्वरूप होता है। ये एक बार एआईपीजीटी में क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको ये याद रखना है। तो गुंजा फल के समान शुद्ध रक्त का स्वरूप होता है। तो शुद्ध रक्त का स्वरूप तपनीय होता है, इंद्रगोप होता है, लाल कमल जैसा होता है, अलकक्त मतलब महावीर की लालिमा जैसा होता है, गुंजा फल के रक्त के समान होता है। अब बात करेंगे रक्त के कार्य, अब ये क्या क्या कार्य करती है। अब देखो कार्य में आपको क्या क्या याद रखने हैं। देखो यहाँ पे लिख रखा है कि शुद्ध ही रुधिर। देखो जो शुद्ध रुधिर होता है, देखो शुद्ध रुधिर मतलब जो साफ रुधिर होता है वो क्या क्या करता है, बल वर्ण सुख आयु। वो हमारे पास हमारे बल को, हमारे वर्ण को, हमारी जो सुख की प्राप्ति होती है उसको और हमारी आयु को ये बना के रखती है, इनको ठीक करके रखती है। यूनिटी परिणन प्राण शोणित, और हमारे जो प्राण होते हैं वो प्राण भी हमारे रक्त धातु की वजह से ही होती है। हमारी बॉडी के अंदर खून है, रुधिर है, तभी हमारी बॉडी के अंदर प्राण है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अष्टांग ने श्लोक दे रखा है परिणन जीवनम, तो ये इसका श्लोक भी है। तो कार्य में क्या क्या हो जाएगा, ये हमारे बल को, वर्ण को, सुख को, आयु को, हमारे प्राण को यही धारण करती है। ये इसी की वजह से ये सारी चीजें होती है और जीवनम का काम भी यही करती है।
अब बात करेंगे रक्त पुरुष के लक्षण। अब देखो कोई ऐसा पुरुष जिसके अंदर रक्त हो। देखो सभी, देखो आपको है ना याद रखनी है कि रस वह पुरुष के लक्षण, रक्त वह पुरुष के लक्षण, मांस वह पुरुष के लक्षण। ऐसा पुरुष जिसके अंदर धातु ज्यादा होती है, तो ऐसा पुरुष जिसके अंदर रक्त धातु की विद्वानता ज्यादा होती है, उसके क्या क्या लक्षण होंगे। देखो यहाँ पे लिख रखा है शरीर वर्ण प्रसन्न, उसका जो शरीर का वर्ण होता है वो प्रसन्न रहेगा। देखो क्या क्या लिख रखा है यहाँ पे, शरीर वर्ण प्रसन्न होगा, इंद्र गोप स्वरूप, इंद्रिय स्वरूप, इसकी जो इंद्रिय होगी वो बिल्कुल सही सही दिखेगी, आंख कान नाक ये बिल्कुल अच्छे सही रहेगी। इंद्रिय कार्य, इंद्रिय अपना कार्य प्रॉपर करेगी, आंखों का काम जो होता है देखने को काम अच्छे से करेगी, पाचन क्रिया अच्छी रहेगी, मल मूत्र का वेग सही रहेगा, सुख सुख की प्राप्ति होगी और बल से युक्त रहेगा। श्लोक में यही दे रखा है देखो, प्रसन्न वर्ण इंद्रिया, इंद्रिय कार्य, तो ये लिख रखा है कि मन प्रसन्न रहेगा, वर्ण सही रहेगा, इंद्रिया का स्वरूप सही रहेगा, इंद्रिय का कार्य प्रॉपर होगा, पाचन क्रिया सही रहेगी, मलमूत्र का त्याग रहेगा, सुखवंती सुख अच्छा रहेगा, बल रहेगा, पुष्टि बल, शरीर की पुष्टि करेगा और बल को मेंटेन रखेगा। उसके बाद बात करेंगे रस धातु का परमाणु। देखो रस धातु का परमाणु मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो के अंदर, 8 अंजलि होता है, 9 अंजलि रस का होता है, 8 अंजलि रक्त धातु का होता है। अब हम बात करने वाले हैं देखो रक्त व स्रोत। सब देखो जो रस का स्थान होता है ना, देखो यकृत और प्लीहा, तो देखो आपसे पूछिए रस का स्थान क्या है। देखो रस धातु का स्थान और रक्त वह धातु का स्थान एक ही होता है। यकृत और प्लीहा ही रस का स्थान होता है, धमनियां सिराए ये भी होती है, लेकिन आपसे पूछिए रक्त व धातु का स्थान क्या है, तो यकृत और प्लीहा आचार्य जो चरकजी वो बताते हैं, और यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां ये आपको याद रखनी है, हमारे आचार्य सुश्रुत बताते हैं। तो आचार्य आचार्य जो हमारे चरकजी है वो कहते हैं यकृत और प्लीहा मेन स्थान है, और आचार्य सुश्रुत कहते हैं यकृत प्लीहा और रक्तवाही धमनियां इसका मेन स्थान होता है। अब बात करेंगे रक्त का क्षय हो जाएगा। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर किसी की बॉडी में रक्त धातु की कमी होगी तो क्या क्या होगा। देखो यहाँ पे लिखा है कि पुरुषा सफिटुता मलाना, देखो उसकी जो त्वचा होगी वो बिल्कुल कठिन हो जाएगी, फटी फटी हो जाएगी। मतलब जो हमारे रक्त क्षय के लक्षण होते हैं वो हमने त्वचा से किए कोरिलेट। उसकी जो त्वचा होगी वो त्वचा कठिन कठिन हो जाएगी, फटी फटी हो जाएगी, गलाना मुरझाई हो जाएगी, और मुरझाई हुई और रुक्षता, उसकी बॉडी के अंदर जो ड्राइनेस वो ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सभी रक्त क्षय के लक्षण होते हैं। अब बात करेंगे रक्त वृद्धि वृद्धि के लक्षण। अब देखो अगर किसी की बॉडी में रक्त ज़्यादा होगा तो क्या क्या होगा, तो आंखें तथा अंगों में लालिमा हो जाएगी, सिराई भरी भरी रहेगी, पूरा जो शरीर है वो बिल्कुल लाल लाल हो जाएगा, आँख कान ये सभी लाल रंग के हो जाएंगे, एंड सिराई बिल्कुल भरी भरी, जो सिराई वो बाहर दिखने लग जाएगी। तो ये होती है रक्त वृद्धि के लक्षण। तो हमने क्या क्या पढ़ा, देखो हमने पढ़ा रक्त का हमने परिचय देखा, फिर हमने रक्त की निरुक्ति देखी, हमने उत्पत्ति देखी, हमने उसका जो निर्माण विधि वो देखी, फिर हमने देखा कि रस का स्थान क्या होता है, रस के पर्याय, रक्त व स्रोतस क्या होता है, रक्त क्षय के लक्षण, रक्त वृद्धि के लक्षण, रक्तसार पुरुष क्या होता है, और रस के गुण, ये हमने सभी इस वीडियो के अंदर देखे हैं। तो इसके नोट्स, ये जो कंप्लीट पीडीएफ है, मैं जो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ पे मैं अपलोड कर दूंगा, जाओ देखो। और हम डेली कोशिश करेंगे कि 7 दिन के अंदर 7 धातु हो जाए, 3 दिन के अंदर 3 मल हो जाए, एक हमारा लेक्चर ओज का बन जाएगा, और 2 लेक्चर हमारी जो उपधातु है उसका बन जाएगा। तो टोटल 12 से 40 लेक्चर के अंदर ये पार्ट 2 क्रिया शैली का हम कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे। और जो मैं पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना पढ़ाया है उतना ही देखो, मैं सभी धातु के अंदर लगभग 14 to 15 पॉइंट बताऊंगा, एंड 10 नंबर में आए 5 नंबर में आए, आपको कंटेंट पता होना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। आपको पता है कि मुझे परिचय लिखना है, फिर मैंने निरुक्ति लिखनी है, उत्पत्ति लिखनी है, निर्माण विधि लिखनी है, रक्त के क्षय के लक्षण लिखने, वृद्धि के लक्षण लिखने, स्थान ही लिखना है, उसके स्रोतस लिखने हैं, उसके अंदर कौन सा महाभूत होता है, एंड कितना अंजलि परमाणु होता है, ये आपको सभी पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। तो थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।